हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी काम हैं उन तमाम चीज़ों को करने के लिए कुछ ना कुछ औजार, कुछ ना कुछ टूल इनकी ज़रूरत होती है। अगर आपका बाइक खराब है, गाड़ी खराब है, आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो मैकेनिक भी आपके बाइक को, आपकी कार को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता है। विदाउट टूल्स कोई भी काम मुमकिन नहीं है। टूल्स रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। इसी तरह कोरल ड्रा के अंदर भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपने कैनवस के ऊपर बहुत सारे डिजाइन्स को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी शेप्स को डिजाइन करते हैं, कलरिंग करते हैं, उनकी शेप्स को चेंज करते हैं और बहुत सारी चेंजिंग्स करते हुए अपने किसी भी डिजाइन को बहुत ही ज्यादा मुनफरिद लुक देते हैं, उससे मुनफरिद अंदाज में किसी के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, जैसे एक मैकेनिक को उसके पास मौजूद तमाम टूल्स, तमाम औजार के बारे में पता होता है कि उसने कौन सा टूल कब यूज करना है, किस पर्पज के लिए यूज करना है। इसी तरह जब हम कोरल ड्रा का इस्तेमाल करते हैं कोई भी डिजाइन क्रिएट करने के लिए, तो कोरल ड्रा के अंदर मौजूद जितने भी टूल्स हैं हमें उन तमाम टूल्स का पता होना चाहिए। किस टूल का क्या मकसद है, उसका नाम क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ताकि जब हम कोरल ड्रा के अंदर कैनवस पे किसी भी चीज को डिजाइन करें, ड्रॉ करें, क्रिएट करें तो हमें पता हो कि हमने अपने डिजाइन को अगर मुनफरिद बनाना है, उसे आउटस्टैंडिंग लुक देनी है, एक अमेजिंग लुक देनी है, तो हमें कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करना है, वो टूल कहां से हम एक्सेस कर सकते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के अंदर मौजूद टूल्स के ऊपर एक नजर दौड़ाएंगे। हम देखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर कौन कौन से टूल्स मौजूद होते हैं, हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम किस तरह कोरल ड्रा के अंदर मौजूद मजीद टूल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, हम उन्हें अपने टूल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर टूल्स कहां पे अवेलेबल होते हैं, उनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं और उनके अंदर मजीद टूल्स का हम कैसे इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक बार अपीयर है जो कि हमने ब्लू कलर के रेक्टेंगल में हाईलाइट की हुई है। दोस्तों, इसको कोरल ड्रा के अंदर टूल बार कहा जाता है या टूल बॉक्स कहा जाता है। इस बार के अंदर वो तमाम टूल्स मौजूद होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी डिजाइन को क्रिएट करते हैं, शेप को बनाते हैं, अपने डिजाइन के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की चेंजिंग्स करते हैं और इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उनको एक आउटस्टैंडिंग लुक देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तमाम टूल्स के ऊपर माउस कर्सर लेके जाएं तो बकायदा हर टूल आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो करेगा और उसमें उस टूल का बकायदा नाम मेंशन होगा और उसके साथ साथ 2 या 3 लाइंस के अंदर उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होगी जो कि आपको बता रही होगी कि बेसिकली इस टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम माउस कर्सर कोरल ड्रा में मौजूद इस बार के ऊपर जितने भी टूल्स हैं उनके ऊपर लेके आ रहे हैं तो वो बकायदा एक छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हैं जिसके ऊपर बकायदा उस टूल का नाम अवेलेबल है और वो टूल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप गौर फरमाएं तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके राइट साइड पे एक छोटा सा एरो ग्रे कलर में मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं कि हमने ब्लू कलर के रेक्टेंगल में हाईलाइट भी किया हुआ है। दोस्तों, ये जो एरो है इसका मतलब है कि इस टूल के अंदर मजीद टूल्स भी अवेलेबल हैं। आप जैसे ही इस एरो पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस टूल के अंदर मजीद जितने भी टूल्स होंगे वो एक ड्रॉप डाउन की सूरत में आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, अपनी अपनी वर्किंग है। इसी तरह इस वाले टूल के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मजीद 3 टूल्स अवेलेबल हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं और अपने अपने पर्पसेस हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मजीद गौर करें तो जो पहला टूल है वो पिक टूल है जो कि सिलेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा शेप टूल है, इसमें हम अपनी किसी भी शेप को, किसी भी डिजाइन को मुख्तलिफ इकसाम की
शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्रॉप टूल है, अगर हमें किसी चीज को क्रॉप करना है, उसका एक खास पॉइंट या एक खास हिस्सा दिखाना है, शो करना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जूम टूल है, किसी चीज को जूम करके देखने के लिए। उसके बाद फ्री हैंड टूल है, ये कर्व्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, जिसमें ब्रशेस, स्प्रेज और कैलीग्राफिक्स होते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने डिजाइन को बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक देते हैं। रेक्टेंगल टूल है, इसके अंदर आपको मजीद टूल्स मिलेंगे शेप्स ड्रॉ करने के लिए। एलिप्स टूल है, देन हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। अगर आप इसके भी एरो पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद टूल्स अपीयर हो जाएंगे, शेप्स टूल्स अपीयर हो जाएंगे, जिनकी मदद से हम अपने कैनवस के ऊपर बहुत सारी शेप्स को ड्रा करते हैं। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट टूल है, अगर आप अपने कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस टूल की मदद से ऐड करेंगे। पैरेलल डायमेंशन टूल्स है, अगर आपको डायमेंशंस ऐड करनी है या अपनी डायमेंशंस का पता करना है कि कैनवस के ऊपर मौजूद जो डिजाइन है उसकी क्या डायमेंशंस हैं, तो आप डायमेंशन टूल को इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर टूल है, 2 to 3 लाइंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शैडो टूल, शैडो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी टूल, किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी को हाई करने के लिए, लो करने के लिए। देन हमारे पास कलर आई ड्रॉपर टूल है, एक मुनफरिद कलर सेलेक्ट करने के लिए, जो कि कोरल ड्रा में अवेलेबल नहीं है। आपको कोई ऐसी शेप, ऐसा डिजाइन, ऐसा कलर पसंद आ जाता है और आप चाहते हैं कि वही कलर आपके उस डिजाइन के ऊपर, उस शेप में हो, तो आप कलर आई ड्रॉपर की मदद से उस कलर को एक्सेस कर सकते हैं, अपने कैनवस के ऊपर मौजूद डिजाइन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरएक्टिव फिल टूल है, ये भी कलर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हम बकायदा हर एक टूल को अलग अलग एक्सप्लोर करेंगे, एक्सेस करेंगे। हर टूल के अंदर जितने भी हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, उन तमाम टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टूल को लर्न करेंगे, ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए, ये पता चल जाए कि हर टूल का यहाँ पर क्या मकसद है और हम टूल को किन किन चीजों के लिए, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक टूल के अंदर जो सब टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि ड्रॉप डाउन की शक्ल में आपके सामने अपीयर हो जाते हैं, हम उनको क्यों इस्तेमाल करेंगे, उनके मकासद क्या हैं, हम किस तरह उनको इस्तेमाल करते हुए कैनवस के ऊपर मौजूद अपने डिजाइन को बहुत ही ज्यादा मुनफरिद अंदाज में पेश कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लुक दे सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कोरल ड्रा में और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि फिल वक्त आपको इस टूल बार में नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोरल ड्रा में सिर्फ यही टूल्स हैं जो आपको आपके लेफ्ट साइड जो स्क्रीन है उस पे नजर आ रहे हैं या जो हमने हाईलाइट किए हैं। नहीं, कोरल ड्रा के अंदर इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, जिनको हम बकायदा इस बार के अंदर ऐड भी कर सकते हैं और इस बार से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बकायदा टूल बार का जो विंडो है उसको एक्सेस करना होगा, उसके अंदर मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनको लर्न करना होगा कि हम किस तरह टूल बार के अंदर मजीद टूल्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो टूल बार के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर प्लस का एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक बटन अवेलेबल है। जैसे ही हम इसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर में हाईलाइट हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि बकायदा इसकी एक डिस्क्रिप्शन हमें शो की गई है कि ऐड फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम और रिमूव अनयूज्ड आइटम, कि वो तमाम टूल्स जो आपने रोजमर्रा अपने डिजाइन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं और वो टूल्स जिनको आपने यूज नहीं करना आप उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। हम इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो बकायदा आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हर टूल के लेफ्ट साइड पे एक चेक बॉक्स है और उस चेक बॉक्स के अंदर बकायदा एक टिक हुआ है। दोस्तों, जिस टूल बॉक्स के आगे टिक लगा हुआ है वो तमाम के तमाम टूल इस टूल बार लिस्ट के अंदर ऐड हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस लिस्ट को हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं तो मजीद टूल्स हमारे सामने अपीयर होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आउटलाइन टूल है और ये चेक बॉक्स इसका टिक नहीं है। इट्स मीन कि ये वाला जो टूल है ये कोरल ड्रा की ये जो लेफ्ट साइड पे टूल बार है इसके अंदर ऐड नहीं है। उसके अलावा अगर आप इस तमाम लिस्ट को देखें तो तकरीबन हर एक टूल, हर एक ऑप्शन यहाँ पे चेक है, जो कि कोरल ड्रा की टूल बार के अंदर ऐड है।
दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं कि हम कस्टमाइज का ये जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करते हुए कोरल ड्रा की इस टूल बार के अंदर बहुत सारे टूल्स को ना सिर्फ ऐड करेंगे बल्कि वो टूल्स जो हमने इस्तेमाल नहीं करने, यूजलेस हैं या जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको इस टूल बार के अंदर से रिमूव भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन जो है, एक विंडो अपीयर है जिसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 इकसाम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अपीयरेंस, कमांड बार, फिर कमांड्स हैं और फिर कलर प्लेट का ऑप्शन है। हम दोस्तों क्या करने वाले हैं कि ये जो कमांड का थर्ड ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है, और इसकी एक्टिवेशन के साथ आप राइट साइड पे एक पेन देख सकते हैं जिसके टॉप पे टूल बार लिखा हुआ है जो कि हमने हाईलाइट किया है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको जिस किस्म का टूल यूज करना है या जिस किस्म का ऑप्शन यूज करना है आप उसको यहां से सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें टूल बार्स को एक्सेस करना है, हमें मजीद टूल्स को ऐड करना है, तो हम टूल बार के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम टूल बार के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में हमारे सामने तमाम टूल्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ मोस्ट राइट पेन के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ और ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें टॉप के ऊपर हमारे पास जनरल और शॉर्टकट की का ऑप्शन अवेलेबल है, और जर्नल के अंदर बकायदा उस टूल की हमारे सामने डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है, उसका आइकन शो हो जाता है जैसे जैसे हम उस आइकन पे क्लिक करते जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि जिस टूल को हमें ऐड करना है हम सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, और आप देख सकते हैं कि बकायदा राइट जो मोस्ट राइट पेन है उसके अंदर उस टूल बार का, उस टूल का आइकन भी शो है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो है कि बेसिकली ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, और आप इस टूल के अंदर बहुत सारी चेंजिंग भी कर सकते हैं जैसे कि ये शॉर्टकट की है। आप बकायदा इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उस टूल की यहाँ पर शॉर्टकट की भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक टूल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्यू। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर स्क्यू लिखा तो स्क्यू के मुतालिक कोरल ड्रा के अंदर जितने भी टूल्स अवेलेबल थे वो स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो सेकंड लास्ट वाला हमारे पास स्क्यू का ऑप्शन है हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो ये बकायदा ड्रैग होने के साथ साथ आप इसको जहां पर लेके जाएंगे ये वहां पर ड्रैग होता जाएगा, मूव होता जाएगा। हम कैनवस पे लाके इसको छोड़ देंगे तो ये कैनवस के ऊपर ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप जो यहां से टूल को ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये टूल बहुत पावरफुल है और आए रोज जब भी आपने अपना डिजाइन क्रिएट करना है इसकी आपको अशद जरूरत पेश आएगी, तो आपने उस टूल पे क्लिक कर लेना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि माउस की जो लेफ्ट क्लिक है आपने उसको प्रेस करके रखना है और उस चीज को ड्रैग करते हुए, उस टूल को ड्रैग करते हुए आपने उसको कैनवस के ऊपर ड्रॉप कर देना। आप देख रहे हैं यहाँ से हम स्प्रे वाला जो टूल है उस पर राइट क्लिक किया, उस पर लेफ्ट क्लिक किया और उसको हम ड्रैग कर रहे हैं और कैनवस पे लाके उसको हमने ड्रॉप कर देना है तो वो कैनवस के ऊपर ऐड हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करना है हमने कि ये जो टूल्स हम यहाँ कैनवस पे ऐड कर चुके हैं, हमने इन टूल्स को कोरल ड्रा के अंदर मौजूद ये जो लेफ्ट साइड पे टूल बार है इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप जैसे लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करेंगे, राइट लेफ्ट करेंगे तो बकायदा ये जो टूल है ये भी ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने इस टूल को जिस जगह पे ऐड करना है, टूल बार में जिस टूल के नीचे ऐड करना है, आपने इस टूल को उस टूल के नीचे जाके ड्रॉप कर देना है। वहां पर जाके अपने माउस को क्या कर देना है, रिलीज कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो टूल है वो यहाँ पर उस शेप के नीचे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बकायदा यहाँ पर डॉट्स लाइन आ रही है और आप देख रहे हैं कि बकायदा वो बता रहा है कि आप इसको कहां कहां पे प्लेस कर सकते हैं।
तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर लास्ट पर ये जो फिलिंग का ऑप्शन है इसके नीचे इसको ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट के अंदर वो स्क्यू का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों अब कहने को एक और चीज भी है कि हम यहाँ से बहुत सारे टूल्स को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 to 6 टूल्स अवेलेबल हैं और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टूल बार के अंदर हमारे पास मजीद स्पेस अवेलेबल नहीं है। अब हमने 10 to 5 मजीद टूल्स ऐड करने हैं, उसके लिए तो हमारे पास एक नया टूल बार होना चाहिए ताकि हम आसानी से हर एक टूल को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उस टूल को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप जैसे ही उसको अपने टूल बार के ऊपर लेके आएंगे, माजरत के साथ हम इसको यहाँ से डिलीट करने वाले हैं और यहाँ से हम ये वाला ऐड करने वाले हैं जी। तो ये जो 3 डॉट्स हैं आप इनको जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करना शुरू करेंगे और ड्रैग करके आप जैसे ही इसको टूल बार के ऊपर लेके आएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नई टूल बार हमें नजर आ रही है जो कि थोड़ी सी ब्लर शेप में है। आप चाहें तो इस टूल बार के फ्रंट पे भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं, इवन के उसके बैक साइड पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम बैक साइड के ऊपर या फ्रंट साइड के ऊपर जहां हमारा दिल करता है इस टूल को ऐड करेंगे। हम फ्रंट पे ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही हम टूल बार के फ्रंट पे आते हैं तो बकायदा यहाँ पर एक टूल बार मजीद हाईलाइट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस टूल बार के ऊपर जो हाईलाइट हो चुकी है इस पे इस चीज को आके ड्रॉप कर देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो टूल जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह हम इस टूल को यहाँ पर लेके आएंगे और फिर इस टूल को हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप इसको बाहर लेके आना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए आसान है। क्या करना है कि आपने इस पे लेफ्ट क्लिक करना है और माउस की क्लिक को रिलीज किए बगैर कैनवस के ऊपर लाके इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह से रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ पर स्क्यू को दोबारा लेके आते हैं, इसी तरह यहाँ से शो यूनिट वाला ले आते हैं और यहाँ से शेप रिकॉग्नाइजेशन का ले आते हैं और अब हम क्या करने वाले हैं कि हम बकायदा इन तमाम टूल्स को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा हम इस टूल को ऐड कर दिया है। अब हम इस टूल को भी वहां पर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। इसी तरह ये जो टूल है अब हम इसको भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम इस टूल को ऐड करते हैं तो ये बकायदा एक न्यू जगह पे जो है वो जाके इंसर्ट हो रहा है। अगर ऐसा कोई सिलसिला हो तो आप उस टूल को कैनवस के ऊपर ड्रॉप करके उस चीज को वहां से कट भी कर सकते हैं, उसको वहां से आप रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर टूल बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ फिर टूल्स का ऑप्शन है जिसके अंदर मजीद टूल्स अवेलेबल हैं। तो आप इस ऑप्शन में, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में तमाम चीजों को बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किस किस टूल की जरूरत है और आपको कौन कौन सा टूल जो है वो रोजमर्रा जो भी आपने डिजाइन क्रिएट करना है उसके लिए आपको चाहिए। वो तमाम टूल्स आप अपने कैनवस पे ड्रॉप करने के बाद अपने इस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको टूल्स के हवाले से जो बातें हमने समझाई हैं आज की वीडियो में वो क्लियर हो चुकी होंगी। आज की इस वीडियो में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को लर्न किया, जिसमें सबसे पहले तो आपने ये देखा कि कोरल ड्रा के अंदर जो टूल बार होती है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। शॉर्ट्स आपको उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया कि किस टूल को हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज फैक्ट आपको बताया कि आप कोरल ड्रा के अंदर मजीद जो टूल्स हैं उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, आप किस तरह एक नई टूल बार ऐड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और किस तरह उनमें टूल्स का इजाफा कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कोरल ड्रा में डिजाइन क्रिएट करें तो आपको पता हो और आपके टूल बार के ऊपर वो तमाम टूल्स मौजूद हो जिनकी आपको जरूरत है। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कोरल ड्रा के मुतालिक मजीद बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं, तमाम टूल्स को लर्न करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।